आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। मूषक राज यानी चूहे को भगवान गणेश का वाहन माना जाता है। हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां चूहों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, उनकी आव भगत और पूजा अर्चना भी की जाती है। यह मंदिर है देवी करणी माता का, जो राजस्थान के देशनोक में स्थित है। इस मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे विचरण करते रहते हैं, मगर इन चूहों को न इंसानों से डर होता है, न इंसानों को उन चूहों से। वहीं इस देश में एक ऐसा सरकारी अस्पताल भी है जहां चूहों का पूरा कुनबा बसा हुआ है। इन चूहों से प्रसूता माताएं और उनकी अटेंडर महिलाएं डरी सहमी रहती हैं। उन्हें डर लगा रहता है कि यह चूहे उनके नवजात शिशुओं के अंग ना काट खाएं। तो क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको अपने इस खास रिपोर्ट में। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के इंदौर के सरकारी अस्पताल में चूहे के कुतरने से 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता की परतें खोलकर रख दी थी। समूचे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। वहीं अब इसी मध्य प्रदेश के छतरपुर के जिला अस्पताल में भी चूहों का आतंक फैला हुआ है। लगातार नवजात शिशुओं को कुतरने का डर बना रहता है। शिशुओं की माएं हमेशा शिशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हैं। छतरपुर के जिला अस्पताल में चूहों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन शुक्र है कि यहाँ इन चूहों ने अब तक किसी नवजात को नहीं कुतरा है। वहीं बच्चा वार्ड एवं प्रसूता वार्ड में भर्ती माओं की मजबूरी तो देखिए कि वे चूहों की दहशत में बच्चों को हरदम आंचल में छुपाए रखती हैं। मैटरनिटी वार्ड को कंगारू वार्ड का नाम दिया गया है, जहां चूहे कंगारुओं की तरह उछल कूद करते नजर आते हैं। इस वार्ड में बच्चों और प्रसूता महिलाओं की दवाएं व अन्य सामान रखने के लिए रखी गई छोटी छोटी साइड टेबल्स के अंदर भी चूहों ने डेरा बना लिया है। साइड टेबल्स की ड्रॉज के अंदर चूहों के बच्चे किलबिलाते नजर आते हैं। इन चूहों से मरीजों और उनके अटेंडर ही नहीं, बल्कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी परेशान है। डॉक्टरों का काम करना मुश्किल हो गया है। रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेजों को भी चूहों ने कुतर डाला है। लगभग 1.5 साल पहले जिला अस्पताल प्रबंधन ने चूहों को भगाने और मारने के लिए 1.5 लाख रुपए में ठेका दिया था। ठेका कंपनी द्वारा किए गए दवा के छिड़काव से कितने चूहे भागे या मारे गए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर यह जरूर सच है कि इन 1.5 सालों में चूहों की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। हालांकि अब ठेके की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन सिविल सर्जन शरद चौरसिया द्वारा टेंडर पुनः जारी करके चूहों को पकड़ने, भगाने और दवा छिड़काव कराने की बात कही गई है। वार्ड से खबरें आई हैं और जिसमें चूहों के बारे में बताया गया है, तो हम उसमें प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमने कंपनी को ऑर्डर भी कर दिया है और कल से ही इसमें सारा काम शुरू होगा और सारे वार्डों से चूहे भगाने का और उनको पेस्ट कंट्रोल टीम जो है वो हमारी अब कल से काम करेगी इसमें पूरी सारी चीजें। पूर्व सिविल सर्जन के कार्यकाल में किया गया था, तो उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है और वैसे भी नियमित रूप से किया जाता रहा है। अभी बीच में कुछ कारणों से नहीं हो पाया है। अब ये पूरा ऑर्डर हो गए हैं, तो अब कल से जो है वो इस बारे में कार्रवाई शुरू होगी। अभी तो मुझे डायरेक्ट तो इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उन्होंने, जो आपके माध्यम से मुझे पता पड़ रहा है। इसमें जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे और अब सारा इसको क्लियर करवाएंगे। सर, जो सफाई करनी है उनके साथ बैठक करके सर क्या उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो अलमारियां रहती हैं उनमें ज्यादातर बच्चों की खाने की सामग्रियां रहती हैं। सफाई कर्मचारी भी है और जो वार्ड इंचार्ज सिस्टर हैं जिनके अंडर में वो सामान रहता है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ सफाई कर्मचारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उनको भी प्रॉपर निर्देश दिए गए हैं। और ये कहीं पर ऐसे किसी स्टाफ की लापरवाही पाई जाती है तो उसमें सभी दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इंदौर के सरकारी अस्पताल की दर्दनाक घटना से छतरपुर जिला चिकित्सालय प्रशासन का सबक ना लेना चिंतनीय है। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल बेहद संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी माने जाते हैं। अब देखना होगा कि जिला चिकित्सालय के मसले पर कलेक्टर कितनी संवेदनशीलता दिखाते हैं।
यह खबर हमें भेजी है छतरपुर से अशोक सेन ने और इसे अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।